अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। करते हैं अपनी सुबह का आगाज़। आज आपको मैंने नाश्ता नहीं दिखाया, बल्कि मैं बाहर का दिखा रही हूँ कि देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस अब बर्फ़ जाने वाली है, ये आखिरी आखिरी व्यूज़ हैं जो आपको दिख रहे हैं बर्फ़ के। यहाँ मैंने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं जो हूँ ना कुछ अपना टाइम गुजारने के लिए कुछ अच्छा सा करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना पेंट करूँ, मैं क्यों ना कैलीग्राफी थोड़ी सी करूँ। हालांकि मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे जो है वो कैनवस दिख गया। तो मैंने कैनवस लिया और मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मैं जो हूँ वो इस पर कुछ करूँ। तो फिर मैंने सर्च किया कि मैं खूबसूरत सा दुरूद शरीफ लिखूँ या अल्लाह का कोई नाम लिखूँ। तो ये मैं डॉलर ट्री, आई थिंक डॉलर ट्रीज़ से लाई थी शायद। ये कैनवस के साथ ब्रश थे और इसके साथ जो है वो पेंट्स थे। तो मैंने पहले इस पे गूगल पे सर्च किया, कुछ इमेजेस, कुछ कैलीग्राफी, तो मुझे इतना खूबसूरत लगा ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छा सा लिखूँगी और फिर इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पे जो है ना वो कॉपी किया। ये मेरी इतनी अच्छी, ज़ाहिर बात है कैलीग्राफी तो मुझे नहीं आती, लेकिन जितना मैं लिख सकती थी पहले मैंने इसको जो है वो ट्रेस किया। और फिर मैंने कहा जब टाइम होगा ना, जब मेरा बेटा स्कूल में होगा, जब मैं बैठ के इसको करूँगी, क्योंकि फिर उनको भी शौक़ चढ़ता है कि मुझे भी आप करने दें। तो उनके लिए एक छोटा कैनवस लाई थी मैं, और अपने लिए एक बड़ा कैनवस लाई थी कि इसमें लिखूँ। क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म नहीं पता, मुझे किसी हदीस से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि आप जब लिखते हैं ना दुरूद शरीफ वग़ैरह, तो जब तक वो रहता है आपको सवाब मिलता है। आई डोंट नो इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने कहा चले मैं इस पे दुरूद शरीफ लिखती हूँ, थोड़ा-सा आख़िरत का भी सामान करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने बनाए थे सब सैंडविचेस। इनकी रेसिपी मैंने आपको नहीं बताई, इंशाल्लाह दोबारा जब बनाऊँगी ना, जब मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने जल्दी में बनाए थे, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि ना आप दाल चावल खाएँ, ना आप सालन रोटी खाएँ, ना कुछ और खाएँ, कुछ हल्का-फुल्का खाएँ। तो बच्चों के वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं कि नहीं हमें सालन नहीं खाना और ये नहीं। तो मैंने ये जल्दी से सब सैंडविचेस बनाए और साथ में मैंने सूप बनाया। सूप की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी जब मैं दोबारा बनाऊँगी, क्योंकि मैं ख़ुद नई रेसिपी ट्राई कर रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि इसका टेस्ट कैसे आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा सेफोरा का ऑर्डर आया था, तो बहुत अच्छी लगी थी सेल सेफोरा में। तो मैंने हुदा ब्यूटी का विशफुल जो है वो मँगवाया था। एक्सफोलिएटर कह लें आप। इससे ना आपकी स्किन पे जो डेड स्किन होती है या डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा, जब मैंने उसको यूज़ किया, मैं आपको बता भी दूँ, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि मैंने 1 या 2 दफ़ा, एक ही दफ़ा यूज़ किया, तो उसका रिज़ल्ट कैसा आया वो मैं आपको भी नहीं बता सकती। लेकिन इसकी पैकेजिंग देखें, कितनी खूबसूरत पैकेजिंग की हुई थी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको खोलूँ। और आपको पता होगा कि जब सेफोरा के मेंबर बनते हैं ना, तो आपको आप जब कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो साथ में आपको 2 अलाउ होता है कि आप 2 कोई से एक लिस्ट होती है सैम्पल्स की, कि आपको वो सैम्पल्स में से जो आपको 2 चाहिए सैम्पल्स, वो मिल जाए। तो मैंने एक विटामिन सी का सैम्पल मंगवाया था, और आई थिंक एक और सैम्पल था, ये हुदा ब्यूटी की कोई चीज़ थी, क्लेंज़र था शायद। हाँ, क्लेंज़र था आई थिंक। तो ये भी मैंने मंगवा के देखा था, और सेल बहुत अच्छी लगी थी। हुदा जो है वो एक महंगा ब्रांड है, लेकिन क्योंकि सेल कभी-कभी बहुत अच्छी लगती है, तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी सेल लगी है, ताकि वो आप ऑफ़र जो है वो ले लें। तो ये बहुत क्यूट सा जो है वो विटामिन सी का था, जो मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे कोई इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि आप 3-4 दफ़ा लगा के क्या समझ आ सकता है आपके। अलबत्ता इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, आप यहाँ देख रहे हैं। और ये एक्सफोलिएट करता है स्किन को। स्किन ज़ाहिर बात है जब आपकी स्किन में से डेड स्किन निकल जाती है, और आपके जो है वो डेड सेल्स निकल जाते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाती है। ठीक है, और आपको इसको जो है वो वेट फेस पे नहीं लगाना था, इसको आपको लगाना था ड्राई फेस पे। ठीक है, और इसमें जो है वो पपाया का था, और इसमें 1-2 चीज़ें और थीं। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जिससे आपकी जो है वो स्किन को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और अब मैं यूज़ करूँगी। अब मसला ये है कि हर एक की स्किन का टेक्सचर अलग होता है, आपकी स्किन का टेक्सचर अलग है। तो अगर आपको
आप अगर आप यहाँ रहते हैं यूएस में, कनाडा में, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें जब सेल्स लगें। हुदा पे भी सेल लगती रहती है, सेफोरा पे भी सेल लगती रहती है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि मुझे तो ये एक दफ़ा यूज़ करने में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं एक नई डिश आपको बता रही हूँ। इसे कहते हैं हरीस। जो लोग यूएई में रहते हैं वो इस डिश को पहचानते होंगे, और ये मेरे बचपन का पसंदीदा तरीन खाना है। मतलब हम सिस्टर्स का, मेरे पेरेंट्स का, रमज़ान में जो है वो ये हरीस बनता है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको गेहूँ लेना पड़ता है। गेहूँ लिया है मैंने, गोश्त लिया है, असली घी लिया है, और नमक डाला है। दैट्स इट। ना कोई मसाला, ना कोई इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, पुदीना, धनिया, कुछ भी नहीं है। ये मैं रमज़ान प्रेप कर रही थी बेसिकली, ठीक है। तो मैंने इसमें असली घी डाला, थोड़ा सा गोश्त डाला, और मैंने डाला इसमें गेहूँ। अब आप मिकदार देख सकते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। ये गोश्त की बोटियां हैं, बीफ ले लिया है मैंने, असली घी है, नमक है, और गेहूँ है, ठीक है। ये जिसे गंदुम कहते हैं, वाइट वाला, वो वाला है, ठीक है। जौ नहीं है, ये गंदुम है। इसे मैंने क्या करना है, इसे मैंने जो है वो प्रेशर देना है, और इतना प्रेशर देना है कि गेहूँ और ये जो गोश्त है ये बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल गल जाए, और गोश्त मैश होने लगे। अच्छा, आपके पास अगर इंस्टेंट पॉट है तो मैं आपको उसका बता रही हूँ तरीका, कि आपने इसको बंद कर देना है, और आपने जो इसका जो वॉल्व है ना वो उस तरफ करना है जिस तरफ की हवा, अंदर का जो प्रेशर है वो सील हो जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, देखिए इसमें अलग अलग फंक्शन है। इसमें राइस के हैं, पोर्च के हैं, और बहुत पोल्ट्री के हैं। जितने भी फंक्शंस हैं अलग अलग इसके हिसाब किताब है, लेकिन मैंने इसको किसी पे यूज़ नहीं किया। मैंने इस पे रखा प्रेशर पे, ठीक है। ये मैंने प्रेशर दबाया और मैंने इसको रखा 30 मिनट्स पे, ठीक है। लेकिन 30 मिनट्स में ये हुआ नहीं था, मुझे इसको आई थिंक 20 मिनट्स और देने पड़े थे। अच्छा, फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया। जब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है, और थोड़े टाइम के बाद ये एक बीप बजती है और ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 30 मिनट्स में अमूमन जब आप कोई सालन बनाती हूँ इसमें मैं, या कुछ, तो 20 मिनट्स 15 मिनट्स में रखती हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत गला हुआ चाहिए था, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको 30 मिनट्स और फिर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए थे, ठीक है। अच्छा, फिर ये ऑन हो गया। देखें, अब ये अभी ऑन नहीं हुआ है। अब जब इसमें मिनट्स आने लगते हैं ना, जब ये अपना काम करता है प्रेशर का, देखें अब इसमें बता रहा है कि 4 मिनट बाकी हैं। टाइम गुजर गया था, सिर्फ 4 मिनट बाकी थे, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप जो गैस के ऊपर प्रेशर कुकर आप रखते हैं ना अपने घरों में, उसका हिसाब किताब अलग होता है, इसका हिसाब किताब अलग होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप प्रेशर कुकर खोलें उसका ढक्कन, तो आपने इसकी जो गैस है, इसकी जो हवा है, वो रिलीज़ की तरफ करनी है, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैंने अभी देखिए, जब मैं अगर इसको जब इसके टाइम ख़त्म हो जाता है ना 30 मिनट्स, तो ये LO और 26 पे या 25 पे आ जाता है, जो कि हल्के में ये गर्म रहता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने इसकी सारी प्रेशर निकाला। फिर निकालने के बाद देखें ये इस तरह हो गया। लेकिन जब मैं इसको गोश्त को मैश कर रही थी ना, तो ये हल्का सा मुझे लगा कि इसको और ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने इसको 20 मिनट्स और रखा, और पानी की मिकदार आप देख रहे हैं कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर पे होना चाहिए। बिल्कुल पानी का लेवल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं दबा रही हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। तो फिर मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए दोबारा रख दिया था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर देखें, जब मैंने इसको ऑफ़ किया मैंने, और फिर दोबारा से स्टार्ट किया 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर ये थोड़ी देर रुकेगा, फिर उसके बाद एक बीप बजेगी और ये स्टार्ट होगा। आई होप आपको इंस्टेंट पॉट का फंक्शन समझ में आया होगा, अगर आपके पास है। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हों तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे बन रहा था स्टू, लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि ये भी मैंने बड़ी जल्दी में क्या बनाऊँ सोच सोच के मैंने ये बनाया। और जब आप रेसिपी बना के अपलोड करते हैं ना, तो उसके थोड़े से कुछ लवाजमात होते हैं कि आपको चीज़ें निकालनी हैं, आपको कैमरे का एंगल देखना है। इट्स नॉट ईजी कि आपने कैमरा उठाया और आपने कैप्चर किया। तो इसलिए मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दूंगी। और लेकिन नॉर्मल जैसे, अब स्टू भी मैं बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती रहती हूँ। ये मैंने जल्दी वाला बनाया था कि साथ में चढ़ा दिया और भून के उतार लिया, ठीक है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ,
ठीक है। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, हम दोबारा इस रेसिपी पे आ जाते हैं, क्योंकि इस वाले व्लॉग में आपको मैं चाह रही थी कि मैं हरीस की रेसिपी दूं। अच्छा, हरीस जो है बेसिकली ये मिडल ईस्ट में बनता है, रमज़ानों में बनता है, ऊँट के गोश्त का बनता है, लैम का बनता है, गाय का, मटन का। और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उसका ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है इसका फीका होता है, लेकिन जिसका टेस्ट डेवलप हुआ होता है ना, उसके लिए ये बहुत मज़े का होता है। जो लोग यूएई में रहते हैं उसको उनको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े का होता है। इसमें चाट मसाला वाट मसाला कुछ भी नहीं डालती मैं। और ये मैं रमज़ान के लिए प्रेप कर रही थी और मैंने इसको, देखें, अब मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये गोश्त कितना गल गया है कि मैं इसको हाथ से दबा रही हूँ, देखिए चमचे से दबा रही हूँ तो ये मैश हो रहा है। और हमें यही चाहिए, गेहूँ भी गल गया, गोश्त भी गल गया। अब हमें क्या करना है, इसको ठंडा होने देना है। ठीक है, ठंडा होने के बाद मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको पीस देना है। आपको मिक्सी में पीसना है, आपको हैंड ग्राइंडर से पीसना है, आप जैसे इसको पीसना चाहें, जो आपके पास मशीन अवेलेबल हो आप उसे इसको बिल्कुल पीस देंगे। इसमें पानी नहीं जाएगा। जो इसकी यखनी तैयार होगी ना, इसी का आपको अंदाज़ा करना है कि देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया कि इसमें कितना पानी है और कितना ज़रूरत होगी। अगर आपने पानी डाला तो वो बात नहीं होगी, लेकिन अगर मजबूरी में ऐसा हो कि बहुत गाढ़ा हो तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालिएगा। अच्छा, मैं इसको देखें ऐसे मैश कर रही थी, और इसको मैंने इतना मैश करना है कि सारा गोश्त और गेहूं बिल्कुल यकजान हो जाए और उसमें एक लेस आ जाएगा। हमारे यहाँ अमूमन ये बचपन से बनता है। हम जब यूएई में रहते थे तो वहाँ हमारी अम्मा बनाती थी, और बल्कि वहाँ पर तो कम बनता था, वहाँ पर तो बल्कि शायद बनता ही नहीं था। वहाँ तो जहाँ मेरे वालिद काम करते थे वहाँ से उनकी तरफ से हमें आता था, तो वो पूरे हर दिन रमज़ान में ये आता था। लेकिन जब हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए ना, तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि हमारे बचपन की आदत थी कि रमज़ान में तो ये होना ज़रूरी है। जैसे लोगों के यहाँ पकोड़े बनते हैं ना, हमारे यहाँ हरीस बनना ज़रूरी होता था। तो हमारी अम्मी जो है वो ये हर रमज़ान हमारे यहाँ रोज़ाना ये जो है वो यही होता है कि एक दिन बनाती हैं और एक हफ़्ते का स्टॉक कर लिया आपने। आप इसको पीस के नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें और फिर उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब रोज़े का टाइम होता है, आधे घंटे पहले आपने इसको निकाला, आपने डिफ्रॉस्ट किया, आपने इसको गर्म किया और आपने ऊपर असली घी डाला और आप इसको पकौड़ों से खाएं, समोसों से खाएं। हमारे यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं है कि हम जो है वो पकौड़े केचप से खा रहे हैं, चटनी से खाएं। हमारे यहाँ नहीं होता। हम जो है वो अम्मी की तरफ से यही कि हम ये हरीस बनाते हैं। मेरी सिस्टर्स जो हैं वो भी अपने घरों में बनाती हैं, या अम्मी बना के देती हैं हमें, और हम ये खाते हैं। देखें इसका कितना अच्छा लेस बनता है, और ये मरीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी अम्मी, अपनी सास, आप यकीन करें उनको बना कर दें, बच्चों को बना कर दें, क्योंकि ये पूरा एक मील है। इसमें गोश्त है, इसमें गेहूँ है, इसमें कोई मसाले नहीं हैं, और इंतहा का हेल्दी है ये। तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह, क्योंकि उनको बचपन से आदत है कि रमज़ान में तो ये बनना ही बनना है ना, तो वो खाते हैं बड़े शौक़ से और बहुत मज़े का बनता है। फिर मैंने इसको निकाला और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख कर इसको फ्रीज़ कर दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं आखिरकार पूरा दिन गुजारने के बाद मैंने कहा मैं चाय पीऊँ, और मैं ड्रामा खई देख रही थी। बेहतरीन ड्रामा, मुझे बड़ा मज़ा आता है खई देखने में, और मैं चाय पी रही थी और मैं खई देख रही थी। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यार का ख़्याल रखें, अपने माँ बाप का ख़्याल रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उन्हें प्यार दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बताइए आपको कैसा लगा।